चैप्टर नंबर 2 वर्स 34 में कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन क्या तू चाहेगा तेरा नाम भगौड़ों में लिखा जाए फ्यूचर में? अधर्म हमेशा क्लियर होता है। तू धर्म युद्ध लड़ रहा है और क्षत्रिय है तू, याद कर क्षत्रिय का ड्यूटी क्या होता है, और वो भी इतना कुछ होने के बावजूद लड़ रहा है। और दुर्योधन बड़ा क्लियर है, उसको पता है उसको अर्जुन को मारना है। उसने तेरे को सुई की नोक जितनी जमीन देने से मना कर दिया। उसकी बात छोड़, अपने लिए छोड़। अगर दुर्योधन राजा बन गया तो जनता क्या होगा? अगर दुर्योधन जैसा बंदा पावर में आता है तो जनता क्या होगा? तो अपने लिए मत लड़। क्या तू ये चाहता कि अर्जुन चाहता है कि अर्जुन को फ्यूचर में एक धर्म युद्ध से भागा हुआ भगौड़ा करार दिया जाए इतिहास द्वारा? धर्म बड़ा क्लियर होता है ना हमेशा। औरंगजेब, सिकंदर, बाबर, ये लोग बड़े क्लियर होते हैं। राजा बंदा इनको बाप भाई, किसी को भी उड़ा दिया गला, जेल में डाला भाई को, बाप का गला काट दिया। साम दाम दंड भेद। अधर्मी लोग बड़े क्लियर होते हैं, और धर्म वाले में करुणा ज्यादा होती है। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं करुणा मत। जब धर्म युद्ध है वहां करुणा कोई नहीं। जब धर्म में कोई संशय नहीं है धर्मी लोगों को, उनको पता है उनको क्या करना है, तो धार्मिक बंदा है वो सही राह पे है। वो अधर्मी लोगों के प्रति करुणा क्यों दिखाए? और अधर्मी लोग अगर पावर में आ गए तो जनता क्या होगा? तो अपने लिए मत कर, लोगों के लिए कर, भाग मत। अधर्मी लोग बड़ा क्लियर होते हैं हमेशा, और धर्मी बंदा वो छुपा बैठा होता है पेड़ के नीचे, राम 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 माला लेके। जो आज का धर्मी बंदे का एग्जाम्पल बताया गया हमें, क्या है वो धार्मिक बंदा जो पेड़ के नीचे माला लेके बैठ जाए? कबीर माला लेके बैठे थे या पैदल चले थे? आदि शंकराचार्य माला लेके बैठे थे। तो आज का धार्मिक बंदे का ये एग्जाम्पल है, माला लेके आंख बंद करके बैठ गया, उसको एनलाइटनमेंट मिल गया, कुछ बोल नहीं रहा। जो असली धार्मिक थे उनको जेलों में चक्की पीसनी पड़ी है ना बाबा नानक को। तो जो राम राम करेगा पेड़ के नीचे बैठ के, उससे किसी को क्या खतरा है? जो सवाल उठाएगा उससे खतरा है ना, वो असली धार्मिक है। वो जो राम राम कर रहा है आज का धार्मिक आदमी, वो तो डरपोक है, भगौड़ा है। वो तो वो धर्म, और भगौड़ा आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता। एक माला दे दी वो घुमा रहा है अपनी ड्यूटी से भाग के। भगवत गीता इसलिए भी जरूरी है। अभी एक बंदा बोल रहा था कि वो आईआईटी के सेकंड ईयर में है और उसके सिर 96 लाख का कर्जा हो गया। 96 लाख। तो ये तुम्हारे एक्टर, गैम्बलिंग एप्स, स्टॉक मार्केट गुरु जो घूम रहे हैं, ये तुम्हें $2 में अपना कोर्स का बेच रहे हैं, $3 में। इतना पैसा स्टॉक मार्केट में, तो तुम्हें ये $10 में किताबें का बेच रहे हैं अगर खुद मिलियनेयर है तो। शॉर्ट टर्म में किसी को नहीं पता होता। वो वारन बफेट को ही पता नहीं आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो। तो तुम्हारे ये 2 पैसे गुरुओं क्या पता होगा जब वारन बफेट को पता नहीं है? यू कांट मेक अ बेबी इन अ मंथ बाय गेटिंग 9 वुमेन प्रेग्नेंट। तो इसलिए गीता जरूरी है। और गीता में लिखा गया लस्ट, ग्रीड, एंगर, 3 गेट्स टू हेल। आई थिंक चैप्टर 16 वर्स 27। हेल माने मानसिक होता है, इसी जन्म में होता है, हेल के ऊपर नहीं है। तुम सफर तो भी कर रहे हो इसी लाइफ में। 96 लाख कर्जा है, 90 लाख कर्जा है, 50 लाख कर्जा है, फिर सुसाइड करते हो। लस्ट, एंगर, ग्रीड। और हमारा तो सिस्टम ही ग्रीड पे चलता है। बच्चे पैदा ग्रीड के लिए करते हैं, पॉलिटिशियन ग्रीड के लिए चुनते हैं, शादियां ग्रीड के लिए करते हैं। पूरा व्यापार है ना हमारा। तो हम अपने आप को धार्मिक बोल ही नहीं सकता कोई बंदा। तभी गीता और संत लोग जरूरी हैं। रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, वेख पराई चौपड़ी, मत ललचाओ जी।
संत लोगों के पास कितने पैसे थे। बोलते हैं बंदा फिलॉसफी की बातें करता है, खाने के लिए रोटी है इसलिए। हम तो गरीब हैं भाई। भक्त रविदास कौन से राजा के बेटे थे? भक्त कबीर कौन से राजा के बेटे थे? भक्त नामदेव कौन से राजा के बेटे थे? बाबा नानक कौन से राजा के बेटे थे? मजदूरी करने वाले लोग थे ना। तो ये तर्क भी तुम्हारा गलत है। चलो बुद्ध मान सकते हो, राजा के बेटे थे, पर वो छोड़ के चले गए। महावीर राजा के बेटे थे, वो छोड़ के चले गए सब कुछ, थूका तक नहीं। आजकल के बाबा लोग एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। अभी एक सुअर है, वो कीचड़ में पड़ा है, बेचारा क्यों सफाई करेगा? बेचारा क्यों चेंज होएगा? वो कीचड़ में पड़ा है, पड़ा रहने दो। पाप में पड़े हो, पाप में पड़े रहो, चेंज क्यों होना है? ये आज के बाबा लोग यही ज्ञान दे रहे हो धर्म के नाम पे। कभी लाइफ तो देखी नहीं, ना ग्रंथ पढ़े हैं। बाबा से पूछो लास्ट टाइम किताब कौन सी पढ़ी थी, टोटल पूछ लो। जिंदगी में किसी बाबा ने, जितने बैठे हैं कंठी वाले, 4 किताबें नहीं पढ़ी होंगी पूरी जिंदगी में। ग्रंथ तो छोड़ दो, कोई भी किताब बता दो। जितना बड़ा मूर्ख उतनी ज्यादा मूर्खों की भीड़। बाबा नानक ने एक्सेप्ट किया था थिंग्स एज दे आर। बाबर के खिलाफ बोले थे ना, कबीर ने एक्सेप्ट किया था, बुद्ध ने एक्सेप्ट किया था। जो एक्सेप्ट कर ले थिंग्स एज दे आर, तो पत्थर क्यों खाते वो लोग? बुद्ध को पत्थर क्यों मारे गए अगर एक्सेप्ट किया उन्होंने? भाई बोल रहा है सुअर है तू, कीचड़ में पड़ा है, कीचड़ में पड़ा रहे, मर, सफाई करने की क्या है? तो बाबा और उनका ज्ञान, कोई किताब मत पढ़ो बोलते हैं, कोई ग्रंथ मत पढ़ो। अगर ग्रंथ पढ़ लिया तो लोग उस बाबा को पकड़ के नीचे ले आएंगे ना। अगर लोग पढ़ने लग गए, लोग पढ़ते नहीं ना। 40 घंटे काम किया वीक में, दारू पिया सो गए, गटर में पड़े हैं सुअर। कोई सुअर के पास मिलियन है, कोई सुअर के पास 100 है तो सुअर ही, फर्क क्या? दोनों प्रकृति, चेतन तो हुए नहीं। ऊपर से बाबा लोग माला दे देते हैं, सुअर के गले में माला डाल दी, सुअर इंसान बन गया, कीचड़ में पड़ा पड़ा इंसान हो गया। मतलब ये गंद फंद चल रहा है धर्म के नाम पे। कृष्ण राम राम करने लग जाते ना, महाभारत क्या होता? एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। मंसूर को सूली क्यों होती? एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। सुकरात को जहर क्यों पिलाया जाता? गॉडिनो ब्रूनो को जिंदा क्यों जलाया जाता? एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। ये कंठी वाले बाबा आजकल के। एक बोल रहा है कि औरत तो यूज के लिए होती है, ऑब्जेक्ट होती है, अपनी माँ को यूज करना, क्या नहीं करता यूज? ये सिखा रहे हैं। अपनी बहन को यूज कर, वो भी औरत ही है ना। कंठी वाले बाबा ज्ञान दे रहे हैं आजकल। एक किताब नहीं पढ़ी होती उन्होंने जिंदगी में। पॉलिटिक्स वाले इनको फेमस कर देते हैं क्योंकि उनके लिए वोट मांगते हैं। अभी सोच सकते हो, कृष्ण किसी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं खड़े होकर माइक पे, हमें जिताओ। एक बाप 16 लाख का कर्जा लेके अपनी बेटी को कनाडा भेज रहा है, और वहां पे या तो वो पनामा के जंगल में उसका 2 नंबर में एजेंट लोग बलात्कार हो जाता है, या फिर वहां जाके वो 16 लाख वापस भी करना है, पैसे भेज पैसे। तो वहां क्या करेगी? वहां जॉब नहीं है तो लोगों के साथ सोएगी वो। ये हमारा समाज है। पर हम देखते नहीं, अपने आप को शीशे में नहीं देखेंगे, क्योंकि हम बहुत वो नैतिक बंदे हैं, धार्मिक। शर्मा जी और वर्मा जी, समाज में इज्जत बचा के रखनी है ना हमें। अरे काहे का समाज? समाज तुम्हारा मिट्टी है। हालत देखी तुम्हारे समाज की। बाबा बड़ी से बड़ी करामात बता रहा होता है, झूठ गंद फंद बोल रहा होता है, उस पर मिलियन लोग बैठ के सर हिला रहे हैं आगे, बाबा जी जय हो, बाबा जी जय हो, बाबा जी। अब सोचो, वो वहां मिलियन बंदा बैठा है, वहां पे मिलियन बंदे की जगह मिलियन बुद्ध आ जाए या मिलियन बाबा नानक आ जाए, तो तुम्हारी तरह सर हिलाएगा बाबा जो कंठी डाल के बैठा सर में, श्री 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 लगा के नाम के आगे। अगर बाबा नानक आ जाए वो मिलियन बंदे की जगह, बाबा नानक में कन्वर्ट कर दो, एक जगह बाबा नानक बिठा दो, एक जगह रमन्ना महर्षि बिठा दो, तो वो क्या तुम्हारी तरह सर उठाएंगे, हिलाएंगे बाबा के सामने? या कबीर जी आ जाए जो मस्जिद के आगे से ताड़ी बजा के निकल देते, मुल्ला कोठे चढ़ के बांग दे, क्या बहरा हुआ तेरा खुदा?
पत्थर पूजे वो मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, इनसे तो चक्की बली पीस खाए संसार। तो तुम इनको मानने वाले हो या ये कंठी वाले बाबा जो बोधा रख के सर घुमाते हैं, तुम तो इनको मानने वाले हो ना। तो तुम हिंदू भी नहीं हो, सिख भी नहीं हो, तुम पता नहीं क्या हो, तुम तो इंसान भी नहीं हो। तुम तो अभी तक कच्छे के कलर के लिए लड़ रहे हो, कोक पेप्सी के लिए लड़ रहे हो। तो दोनों में कार्बन होती है, वो इंसान के लिए सही नहीं है, उसके लिए लड़ रहे हो तुम। मेरा बच्चा कोक पिएगा, मेरा बच्चा पेप्सी पिएगा, ये है तुम्हारी असलियत। शीशे में देखा करो, मरने वाले हो। ऐसे नहीं पता कल मर जाओ, ऐसे नहीं पता 40 साल बाद मर जाओ। मरने से पहले एक दिन भी इंसान बन गए तो कम से कम संतुष्ट हो जाओगे। संतुष्टि ही चाहिए होती है ना इंसान को, वरना पशु पैदा हुए, पशु मर गए। पशु तो पैदा नहीं हुआ कभी, वो तो प्रकृति है। हम तो इंसान नहीं है ना, मैंने बोला। हम तो धार्मिक स्थानों में भी जाके ये प्रार्थनाएं करते हैं कि इसका नुकसान हो जाए, हमारा अच्छा हो जाए। ईगो भाई, ऊपर से बाबा नानक और कृष्ण दोनों हंस रहे होंगे हम पे कि इनको ये नहीं पता कि यहाँ पे कुछ बचने वाला नहीं, ना जिसका बुरा मान रहा है उसका कुछ बचेगा, ना जो मान रहा है उसका कुछ बचेगा। ये लोग समझे नहीं, तो ये अभी 20 साल और सफर करेंगे पशु। इन्हें पशु पैदा होना था, इंसान पैदा हो गए, पर ये इंसान बन नहीं पाए। यही सबसे बड़ी विडंबना है। एक पशु के पास सोच आ जाए तो गलत बात है ना। इंसान के पास सोच आ जाए तो इंसान स्वर्ग बना सकता है धरती, पर पशु इंसान ना बने और पशु के पास सोच आ जाए तो समस्या है। तो हंसते होंगे ऊपर से बैठ के जीसस, बाबा नानक, श्री कृष्ण। धार्मिक स्थानों पे भी खड़े हैं, वहां पे बोल रहे हैं कि इसने $1 मिलियन कमा लिया है, इसका $1 मिलियन चला जाए और मिलियन मेरे पास आ जाए। तो बोलेंगे हम तो ऐसे नहीं थे। ये कौन से धार्मिक लोग, क्या किसने धर्म सिखा दिया हम लोगों को? हम तो इतने गिरे हुए नहीं थे। तो अर्जुन को श्री कृष्ण इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ईगो रहेगी इंसान में, तब तक वो इंसान हो ही नहीं सकता। ये बात गुरु अर्जन देव जी बोल के गए, सेम चीज। जब तक तेरे मन में कर्ता भाव बैठा है तो जितना मर्जी भला कर ले, तो भला हो नहीं सकता वो, क्योंकि करने वाला तब तक वो है जो है ही नहीं, ईगो है करने वाली। यही बात गुरु अर्जन देव जी समझाए गए, पर हमने गुरु अर्जन देव जी को पढ़ा नहीं। वही चीज, सेम चीज कृष्ण कह रहे हैं। जब तक अर्जुन अर्जुन है तब तक वो इंसान नहीं बन सकता। इंसान माने सत्य का खोजी, और अर्जुन ईगो जब तक जो है ही नहीं कुछ खोजेगी, तो वो खोजेगी भी किसके लिए? कर्ता भाव है ना उसके लिए। वहां तो मैं आ गया, वहां ईगो आ गई। तो अर्जुन को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम्हारा बच्चा गीता के पास चला गया तो वो इंसान बन जाएगा। इंसान माने मेरी दुनिया, ये 4 लोग नहीं है, वो पूरी दुनिया के जीव आते हैं उसमें। करुणा, प्रेम, एक पेड़ के लिए भी करुणा, एक पेड़ के लिए भी प्रेम, क्योंकि मैं सांस ले रहा हूं तो पेड़ जरूरी है, तो पेड़ के बिना मैं सांस नहीं ले सकता। ये होता है प्रेम। हम तो केलों के पीछे लड़ रहे हैं, तोरी टिंडे के लिए, मटर पनीर लंगर में लगे हुए हैं, वहां पे एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं। इसने पनीर के 2 पीस ले लिए, और बाबा नानक आ जाए देख ले पनीर के लिए लड़ते 2 बंदों को, तो क्या कहेगा वो भी? गोलक के लिए बंदे घर में काट देते हैं, वहां पैसे रखे हैं। इंसान बच्चा पैदा करता है, इंसान के बच्चे को इंसान बनाना पड़ता है, क्योंकि इंसान सोच सकता है। पशु के बच्चे को इंसान नहीं बनना होता। वो कुत्ता है, कुत्ता ही पैदा होता है, कुत्ता ही मर जाता है, प्रकृति में जीता है पूरी तरह। इंसान को इंसान बनाना पड़ता है। बंदर का बच्चा बंदर पैदा होता है, बंदर ही मर जाता है। वो, उसको नेटफ्लिक्स नहीं चाहिए, उसको मंगल ग्रह पे नहीं जाना, तो उसको बनाना नहीं पड़ता। वो बंदर ही पैदा होता है, बंदर ही मरता है। इंसान को इंसान बनाना पड़ता है। वो बंदर पैदा होता है, वो नया नया जंगल से निकला 6000 साल पहले है, पर इंसान होमोसेपियन 1.5-2 लाख साल से उसने खेती करनी अभी चालू की। शेर के बच्चे को शेर बनाना नहीं होता, वो शेर पैदा होता है। वो प्रकृति में जीता है, प्रकृति में मर जाता है। वो मांस खा सकता है, शिकार करेगा, मांस खाएगा, उसको और कुछ करना नहीं है। उसको ना किताब लिखनी है, ना उसको पेंटिंग करनी है, ना उसको चांद पे जाना है। पर इंसान चेतना है, जिज्ञासा है इंसान में, तो इंसान के बच्चे को इंसान बनाना होता है। अभी 2 पशु मिलके बच्चा पैदा कर देंगे,
बंदर 10 बच्चे पैदा कर देता है तो बंदर को उनको बंदर बनाना नहीं होता, वो बंदर पैदा होते हैं, बंदर मर जाते हैं। इंसान को इंसान बनाना होता है, क्योंकि इंसान को इंसान नहीं बनाओगे वो धरती को तबाह कर देगा। बंदर के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, बंदर पोल्यूशन नहीं फैलाता। एक केला खाता है, भाग देता है, उतना धरती में वापस चला जाता है। इंसान पूरी धरती को तबाह कर देगा उसको इंसान नहीं बनाओगे तो। ना हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, ना सिख बचेगा, ना क्रिश्चियन बचेगा। हमें एक कमकार का पता है, ना हमें भगवत गीता का पता है, ना कृष्ण का पता है, ना बाबा नानक का पता है, ना कहीं पढ़ा है हमने। तरस तो आएगा ही ना। और सिद्धू मूसे वाले के, बब्बू मान के सब गाने याद है। मित्रा दी छतरी तो उड़ गई। अरे उड़ने दे भाई, इधर दुनिया उड़ने को रेडी है पूरी। तू छतरी से उड़ा रहा है, पता नहीं क्या उड़ा रहा है अभी तक। ये ना किसी साइंटिस्ट का पता है हमें, ना लेटेस्ट रिसर्च का पता है, ना केमिस्ट्री पता है, ना फिजिक्स पता है। स्कूल में पढ़ी थी। कोई बाबा के फुद्दू बना रहा है, पाथी में से धुआं निकाल रहा है और हम बोल रहे हैं बाबा ने जादू कर दिया। अरे अपने बच्चे से जाके पूछ ले, वो स्कूल जाता है, केमिस्ट्री फिजिक्स क्या होती है। बच्चे को तो पर बच्चा डरा के रखा है पूरा। बच्चा कहां बोलेगा? फिर वो बड़ा हो जाएगा, 30 साल का, खुद कमाने लगेगा, फिर तुम डरोगे उससे। अगर ये यही प्रेम है कमाने वाला ही, तो अभी तुम कमाते, कल वो कमाएगा। उसको याद आएगा मेरे को कैसे डरा के रखा था, वो कल तुम्हें डरा के रखेगा। तो ये तो कर्म है, ये तो वापस आएगा। अगर बेचारा कनाडा नहीं भेजा, पनामा के जंगल में मर गया, तो तुम बोलोगे भूत बन गया अभी तो। अरे मिट्टी होती है, मिट्टी हो जाती है। पैदा होने से पहले स्पर्म होता है, उसको देख सकते हो माइक्रोस्कोप से जरिए। अंडाणु और स्पर्म मिलते हैं तो इंसान पैदा होता है। कौन सा भूत, कौन सी आत्मा? आत्मा घुस रही है, आत्मा तो अनंत है ना। अनंत चीज कहाँ घुसेगी? गुरु ग्रंथ साहिब में भी क्लियर किया और गीता में भी क्लियर किया। वो कबीर जी ने कितना बोला। उसको सत्य को कहाँ घुसेड़ दोगे औरत के पेट में उठा के? सत्य कोई सोचने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। सत्य का कोई आकार होता है, प्रकार होता है। औरत के पेट में वो कहां से घुस गए सत्य, सच, आत्मा, ब्रह्म? पता नहीं, सीरियल में एक पेट से निकल गई, दूसरे में घुस गई। कहानियां बनाते हैं हम लोग। श्री कृष्ण की गीता नहीं पढ़नी, ये हमें पता है, पर श्री कृष्ण कितना माखन खाते थे। माखन खाना याद है, डांडिया कैसे खेलते थे ये याद है हमें। ऐसे लोग हैं। गीता पढ़ेंगे तो हम डरते हैं, तो माँ बाप भी डरते हैं हमारा बच्चा गीता न पढ़ ले। और है हम हिंदू, माँ बाप डरते हैं हमारा बच्चा गुरु तेग बहादुर जी का श्लोक महला नौमा न पढ़ ले, क्योंकि वो इंसान बन जाएगा पढ़ लिया उसने। उसके एक माँ बाप नहीं होंगे, वो पूरी दुनिया को, पशु पक्षियों को भी एक बराबर एक आंख से देखेगा। तो हर जीव को एक आंख से देखेगा वो, एक कमकार। तो फिर डरते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का श्लोक महला नौमा न पढ़ ले। सिख बन जाए, हिंदू बन जाए, पर गीता न पढ़ ले, डांडिया खेले बस जाके, और कृष्ण की मूर्ति को माखन चटाए। गीता पढ़ ली, उसको पता चल जाएगा माखन और डांडिया की असलियत। गीता समझ गया वो, गुरु ग्रंथ साहिब समझ गया, तो तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी उसे। मानना नहीं, जानना। जानने वाले लोगों ने किया है कुछ जो किया है आज तक, वरना तुम जंगल में होते अगर जानने वाले लोग ना होते, मानने वाले होते। आज तक जंगल में जिंगल वाला उहू कर रहे होते। ये फोन लेके बैठे हो, ये टीवी लेके बैठे हो। लोगों में जिज्ञासा थी, उनके माँ बाप ने उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं की, तो ये फोन है, टीवी है, यूज कर रहे हो। जो फ्लश में हकते हो सुबह उठ के, जंगल में हक रहे होते जानवरों जैसे, अगर जिज्ञासा वाले लोग ना होते, अगर मानने वाले होते तुम्हारे जैसे। Jiddu Krishnamurti, we have created society and that society conditioned us. Our minds are tortured and heavily conditioned by a morality which is not moral. The morality of the society is immoral because society admits and encourages violence, greed, competition, ambition and so on, which are essentially immoral. Being well adjusted to a sick society is not an indication of health. Being well adjusted to a sick society is not an indication of health. Jiddu Krishnamurti. Chalo.